आगे क्या है देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, क्या क्या, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, क्या रहता है, टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। ठीक है, अगर ये हार्ट है तो ब्लड क्या करता है कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करके सेल में डायरेक्टली भेज देता है। ठीक है, सेल में डायरेक्टली भेज देता है और फिर से सेल से डायरेक्टली हार्ट में चले आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपन टाइप। एंड क्लोज टाइप क्या है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। डायमीटर तो पता है, ये है डायमीटर। वेरिंग डायमीटर मतलब अलग अलग डायमीटर, बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे से लेकर बड़े बड़े डायमीटर वाले वेसल से जाते हैं। अगर ये हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, हार्ट, इसको ऐसे बनाता हूं, ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये है हार्ट। क्या होता है कि ब्लड हार्ट से निकलती है और फिर से पूरा बॉडी में घूम घूम के फिर से बॉडी में हार्ट में आ जाती है। ब्लड डायरेक्टली टिश्यू में फ्लो नहीं होती है। ठीक है, और टिश्यू डायरेक्टली बात नहीं होती है ब्लड से। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे क्या है, आर्टरी क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितने भी बॉडी में जितने भी आर्टरीज हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी। कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और जितने भी वेन्स है बॉडी में, जितने भी वेन्स है बॉडी में, वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट वन, क्या, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो जनरली क्या करना चाहिए था, एक्चुअली जो जनरली होती है, जितने भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो उल्टा करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो जितने भी आर्टरीज है वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कैपिलरीज क्या, कैपिलरी है जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। कैपिलरी क्या, जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। देखिए यहाँ तो ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन कहीं से भी हो सकती है, तो आपको हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंस से लेना है, किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, कैपिलरी क्या, जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज। ठीक है, और लंग में क्या, लंग में क्या, लंग में साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, लंग में कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, दैट मीन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या, एल्वेओली। लंग में जो स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसका नाम है एल्वेओली। और टिश्यू में जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसका नाम है कैपिलरीज। क्या, कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा अब देखो जंक्शन बिटवीन ये कैपिलरी जो छोटा साइज का रहता है। ठीक है, और यहाँ से आर्टरी आती है, आर्टरी जैसे धीरे धीरे छोटी होती है, और देन अगेन इस तरह क्या जाती है, वेन, जो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। इतना भी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ये क्या है, कैपिलरी। आप ये क्या है, आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी, ARTERY, क्या, आर्टरी।
अब आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आती है, और ये क्या है, टिश्यू, ये सब है टिश्यू, और ये क्या है, ये है कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी, और ये क्या है, ये है वेन। अच्छा, वेन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेन से निकल जाती है बॉडी से, जो टिश्यू से कलेक्ट होती है। टिश्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करता है, वेन में आती है, और वेन से ऑक्सीजन क्या कहाँ पर जाती है, टिश्यू में जाती है। वेन से ऑक्सीजन जाती है टिश्यू में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आती है, वेन में। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये जो एक्सचेंज हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आ रही है कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी के अंदर से ऑक्सीजन जा रही है कैपिलरी में, ये जो बटाबटी का प्रोसेस है ना, एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है, कहाँ पर होती है, कैपिलरी में। हमारा ये जो भाई साहब है, कैपिलरी भाई साहब, ये परमिट करती है एक्सचेंज के लिए। क्यों, वो जो मेम्ब्रेन है उसका जो एपिथेलियम है, बहुत ही एपिथेलियम सिंगल लेयर है, ठीक है। अच्छा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन डाइऑक्साइड जितने प्रोड्यूस हुए वो कलेक्ट हो गए कैपिलरी में, और कैपिलरी से देन अगेन वेन इसको कलेक्ट करके कहाँ पर ले जाती है, लंग पे, हार्ट पे पहले, एंड देन लंग पे। तो क्लोज है ना, क्लोज। अब ये अगर मैं इसको थोड़ा आपको दिखा देता हूं, पता क्या है, ये है आपका हार्ट, ये क्या है, ये है आपका हार्ट। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आती है, हार्ट पर। हार्ट से निकलकर इस कैपिलरी में आ जाती है, इस कैपिलरी में, और आर्टरी में, इस आर्टरी में आ जाती है, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ आ रही है, 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 इस तरफ आ रही है, ठीक है। देन ये लंग, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है हार्ट के अंदर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से कहां पर जा रही है, कहां पर, हार्ट के अंदर, कहां पर, हार्ट के अंदर। वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जा रही है, ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जा रही है, हार्ट के अंदर, और हार्ट से वो कहा जाती है लंग में, कहा जाती है, लंग में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड, और वहां जाके वो प्यूरिफाई फिर से एक्सचेंज होती है लंग में। लंग में कौन सी स्ट्रक्चर है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, एल्वियोली, उसमें एक्सचेंज होती है, और फिर से वो ब्लड ऑक्सीजन ले लेती है, फिर से आती है हार्ट के अंदर, देन हार्ट के अंदर से फिर से जाते हैं आर्टरी से कैपिलरी, और कैपिलरी देखिए, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिमेट्री क्या है, तो सिमेट्री तीन तरह की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तीन तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। अब एसिमेट्रिकल क्या है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, कि एनी प्लेन that passes through the central axis of body divides the organism into two identical halves. ये आ गया आपका फुटबॉल ले, हाँ। तो अगर आप इस बॉल को किसी भी प्लेन से, इसका ये है इसका सेंट्रल एक्सिस, अगर मैं इस तरफ एक रॉड घुसा दूं तो क्या होगा, ये इसका सेंट्रल एक्सिस होगा, और अगर मैं इसको किसी भी, अगर इस तरफ भी काटूं, इस तरफ भी काटूं, इस तरफ भी किसी भी प्लेन में काटूं, क्या होगा, वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्या होगा, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो चीजें, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसको क्या कहा जाता है,
कि वो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेडियल सिमेट्री। अगर किसी भी एक प्लेन से काटू और इक्वल टू हाफ्स हो जाए तो ये क्या है, ये है, इसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। चल, और एग्जांपल दिया हुआ है कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन सी फाइलम्स शो करती है, सिलेंडरेटा और निडारिया, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मा, ठीक है। अब उसमें थोड़े बाद आ रहा हूं मैं ये सिमेट्री में। ये देखिए, ये है रेडियल सिमेट्री, ये है सेंट्रल एक्सिस। अगर इसको मैं किसी भी प्लेन में, इस प्लेन में भी काटू, इस प्लेन में भी काटू, तो क्या होगा, कोई भी प्लेन से काटू वो क्या होगा, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मींस ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। आप खुद के ही समझ लो, देख लो। अगर आपको इस तरफ काटा जाए तो क्या होगा, इमेजिन कर पा रहा हूं, पहले ही ब्रेन का दो हेमिस्फीयर अलग अलग इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देन दो आंखें इक्वली डिवाइड हो गए, दो कान इक्वली डिवाइड हो गए, दो नॉस्ट्रिल इक्वली डिवाइड हो गए, टीथ डिवाइड हो गए इक्वली हाफ्स में। देन आपकी अगर लेडीज हो तो दो ब्रेस्ट अलग अलग हो जाएंगे इक्वली, ठीक है। देन और क्या होगा, आपकी लांग भी दो लोब है अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, राइट लेफ्ट। देन आपका हार्ट थोड़ा मतलब अनइक्वल हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा लेफ्ट में रहता है। देन आपकी बाकी जितने भी ऑर्गन्स है, आपका टेस्टिस, आप मेल है तो टेस्टिस दो तरफ, ठीक है, पेनिस भी आप हो जाएंगे, दो तरफ अलग अलग हो जाएगी। तो हाँ, कैसे ये क्या हुआ कि एक प्लेन में से, लेकिन अगर आप इस तरफ काटू तो क्या होगा, इस तरफ अगर मैं काटू तो क्या होगा, पिछड़ा एक तरफ चला जाएगा, और ये जो अगर लेडीज हुआ तो वेजाइना ब्रेस्ट एक तरफ, जेंट्स हुआ तो टेस्टिस वगैरह एक तरफ, पेनिस वगैरह। लेकिन ये पिछड़ा अलग तरह इक्वल नहीं हुआ है ना, तो सिर्फ एक ही प्लेन से अगर काटू तो इक्वल होगा। तो इसको कहा जाता है, अगर एक प्लेन में काटने से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो इसको कहा जाता है कि बाइलेटरल सिमेट्री। क्या, बाइलेटरल सिमेट्री। ये यहाँ पर देखिए, इसको अगर इस प्लेन से काटा जाए तो ये इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होता है, तो इसको कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। लेकिन इसको बहुत सारे प्लेन है, इसमें बहुत सारे प्लेन है जिन प्लेन से अगर काटा जाए तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, तो इसलिए ये रेडियल सिमेट्री। और एसिमेट्री जो किसी भी एंगल से आप काटे इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होते हैं, उनको कहा जाता है एसिमेट्रिकल। यानी नॉट सिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है उनमें, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल क्या क्या है, पॉलीथेरा और स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री क्या क्या शो करते हैं, टिनोफोरा और निडारिया, सिलेंडरेटा और निडारा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्माटा। एंड और बाइलेटरल क्या होता है कि बाइलेटरल इक्वली होता है। देन बाइलेटरल सिमेट्री ओनली वन प्लेन में, बाइलेटरल ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। एग्जांपल क्या क्या है, प्लेटिहेलमिन्थेस, एसेलमिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडोटा एंड कोर्डेटा, ठीक है। अच्छा, देन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब ये डिप्लोब्लास्टिक क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रायोनिक लेयर। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक और लेयर रहता है जो मेसोग्लिया कहा जाता है, लेकिन मेसोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ठीक है, मेसोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड। अब क्या होता है ये डिप्लोब्लास्टिक, अब पहले डिप्लोब्लास्टिक वही ऑर्गेनिज्म है जिनमें दो एम्ब्रायोनिक लेयर रहते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये एम्ब्रायोनिक लेयर क्या क्या है, एम्ब्रायोनिक लेयर क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फॉर्मेशन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी को फॉर्मेशन के लिए करने के लिए जब वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है तभी क्या करते हैं, कुछ सेल्स जो अलग हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आउटर सरफेस की जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि लिम्स,
देन नोज या देन आई नोज यार जितने भी हैं वो सारे हम बनाएंगे, ठीक है। वो सारे कहते हैं कि हम बनाएंगे वो सारे। क्या पहले क्या रहता है, पहले एक मास ऑफ टिश्यू रहता है ना, क्या रहता है, एक मास ऑफ टिश्यू रहता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में। तब क्या होते हैं, कुछ यहाँ से कुछ नंबर ऑफ सेल्स अलग हो जाते हैं कि हम उन ऑर्गन्स को बनाएंगे। देन फिर से ये और बाकी जितने रहते हैं इनमें से कुछ और दो समझ लीजिए और दो ग्रुप बना लिए कि उन्होंने कि एक ग्रुप ने कहा कि हम इंटरनल ऑर्गन्स को बनाएंगे, किसी और ने कहा कि हम नर्वस सिस्टम को बनाएंगे। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना काम डिवाइड कर लेते हैं कि किसी को कुछ सेल्स कहते हैं कि हम लोग इसको बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम लोग उसको बनाएंगे और कुछ लोग कहते हैं हम लोग उसको बनाएंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड करके क्या करते हैं कि और बाकी जितने रह गए हैं जितने सेल्स वो सारे वो भी डिवाइड कर लेते हैं अपने में कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम और किसी और एक सिस्टम को बनाएंगे, कुछ देन उनमें से कुछ और अलग ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप जैसे कि अगर मैं एक बिल्डिंग बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि बहुत सारे लोग डिवाइड करके काम करते हैं ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर का काम एक करता है, देन उसके पेंटिंग का काम और एक करता है, देन कुछ एक नहीं स्ट्रक्चर का काम कुछ लोग मिलके करते हैं, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, कुछ लोग मिलके बनाते हैं। देन उसके बाद कलर का काम कुछ मिस्त्री या कुछ लोग मिलके करते हैं। देन वायरिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का जो काम है, इलेक्ट्रिकल जो सारे क्या करते हैं, कुछ टेक्नीशियन मिलके करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा घर बनाने का प्रोसेस है, ये जैसे यहाँ पर है कि अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप मिलके करे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4-5 लोग हैं, यहाँ पर 4-5 लोग हैं और यहाँ पर भी 4-5 लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं और सारे मिलके क्या किया, इस ग्रुप ने एक काम कर दिया, इस ग्रुप ने और एक काम कर दिया, इस ग्रुप में और एक काम कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये एक्टोडर्म है, तो जो स्ट्रक्चर का काम करेगा बाहर से देखने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो दिखाई देता है कि ये एक्टोडर्म है। ये सारे क्या है, ये इस ग्रुप का नाम मैंने रख दिया एक्टोडर्म, क्या एक्टोडर्म। और जो इनर का काम करेगा उसको हम नाम दे दिया इस ग्रुप का कि ये एंडोडर्म है। और जो बीच वाला काम करेगा, जैसे कि मान लो कि वॉल के अंदर घुसाना पड़ता है ना वायर को, और पेंट को कहाँ पर लगाना पड़ता है, वॉल पे। तो मैं ये इलेक्ट्रिशियंस को कह देता हूँ कि ये सब है एंडोडर्म, क्या एंडोडर्म, इस ग्रुप का नाम है एंडोडर्म। और जो पेंट्स का काम करते हैं इस ग्रुप का नाम है मेसोडर्म, क्या मेसोडर्म, क्या है मेसोडर्म। और जो वहां स्ट्रक्चर का काम किया उनका नाम मैं कह देता हूं कि ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका नाम दे देता हूं इनका इस ग्रुप का ये है एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स बाहर, DERM, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है ना, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का वो जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी को बनाने के लिए ऐसे ही एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब एम्ब्रायो रहता है तब बहुत कुछ सेल्स एक साथ मिलके कहते हैं कि हम लोग इस काम को अंजाम देंगे, हम लोग नर्वस सिस्टम बनाएंगे, हम लोग जितने भी स्किन्स हैं उनको बनाएंगे, हम लोग जितने भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बनाएंगे। तो ये जो एक दल है, एक टीम ऑफ सेल, हाँ, इनको अलग अलग नाम दिया गया। तो ऐसा ही जो जिसमें जितने जो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें दो टीम है, दो ग्रुप्स है, इनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और उनमें से एक टीम को कहा जाता है एक्टोडर्म
अब मैं यहाँ पर लेयर कहूंगा, एक लेयर को कहा जाता है कि एक्टोडर्म और एक लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म। और उसमें मेसोडर्म नहीं रहता है, उसमें एक मेसोग्लिया रहता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब वो उसका वो लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई काम इनको नहीं दिया गया है कि तुम लोग चीज को बनाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे एग्जांपल क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स मींस उन लोगों की बॉडी में बॉडी को बनाने के लिए सेल्स को दो ग्रुप में, दो लेयर में बांटा गया, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में। देन ये देखिए, ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है डिप्लोब्लास्टिक। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको तो समझ में आ गया अभी कि क्या चीज है। ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म बाहर का लेयर, देन ये है एंडोडर्म अंदर का लेयर, और बीच में जो रहता है उसको कहा जाता है मेसोग्लिया। क्या कहा जाता है, मेसोग्लिया कहा जाता है, जो अनडिफरेंशिएटेड है। और एक रहता है टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मतलब टिप्लोब्लास्टिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स टिप्लोब्लास्टिक है, उनकी बॉडी को बनाने के लिए सारे सेल्स को 3 ग्रुप में, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया, और तीनों को अलग अलग काम दिया गया, अलग अलग लेयर्स को। तो उनमें से एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मेसोडर्म, एक का नाम है एंडोडर्म। मतलब यहाँ पर मेसोडर्म को काम दिया गया है टिप्लोब्लास्टिक में। और टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये सारे हैं, प्लेटिमेलिन्थिस, एशेलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानेरा, हेमिकोडा, कॉर्डेटा, ये सारे क्या हैं, सारे हैं टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। एम्ब्रायोनिक जर्मिनेशन लेयर डिवाइडेड इनटू 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये है आपका जो आपकी बुक में दिया हुआ है टिप्लोब्लास्टिक का ये है डायग्राम। सबसे बाहर का क्या है, एक्टोडर्म, अंदर का क्या है, एंडोडर्म, और बीच में जो है इसका नाम क्या है, मेसोडर्म। मेसोग्लिया नहीं है, मेसोग्लिया किस में है, डिप्लोब्लास्टिक में है मेसोग्लिया, टिप्लोब्लास्टिक में क्या है, मेसोडर्म है, मेसोडर्म, ठीक है। चलो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म।